ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया यूएसए से बिंदु आंटी जी ने। हाँ जी, यूएसए से बिंदु आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। मैं आज पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा सत्संग छोटा है पर मेरे लिए बहुत खुशी की बात है जो मैं सत्संग में आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जैसे कहते हैं, मैंने अक्सर जो भी सत्संग में सुना, कहते हैं कि गुरु जी कहते थे कि भी अपना सत्संग शुरू तो शुरू करी। तो मैं भी अपना सत्संग शुरू से ही बताऊंगी। पिछले साल की बात है जब मैं गुरु जी के साथ जब जुड़ी। ये मुझे एग्जैक्टली तो महीना नहीं पता कौन सा महीना था। आई थिंक मेरे हिसाब से जून, मई, एंड ऑफ मई होगा या जून था। तो जैसे गुरुजी के मेरे यूट्यूब पे मैसेज आते थे तो मैं हमेशा स्किप कर देती थी। तो जब मैं गुरुजी का स्वरूप देखती थी उस मैसेज में, तो मुझे ये होता था कि इंडिया में कितने गुरु हैं। तो पर मेरे मुंह से कभी गलत नहीं निकलता था, मैं कभी गलत नहीं बोलती थी। तो बस ये मन में ख्याल आया। तो एक अक्सर मैं यूट्यूब पे सुधांशु महाराज जी का कई बार मैंने सत्संग सुना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने कहा ठीक है, जो मालिक की आराधना करते हैं तो पूजने जोग हैं। हमारे तो पीछे कोई परिवार का नहीं एक जी लगता, तो फिर भी इतनी संगत कोई जुड़ी होती है तो कुछ होता ही है, अच्छी बात ही सिखाते हैं। तो पर मैंने वो गुरुजी की स्किप कर दी। तो फिर थोड़ी देर बाद थोड़े दिनों तक वो चीज़ें फिर दोबारा हुई। तो मैंने ऐसे ऐसे बैठे ही ऐसे ही उसको प्ले कर दिया। तो मैंने सत्संग सुना। सत्संग तो मुझे संगत जी याद नहीं है अच्छी तरह, पर इतना याद है कि वो सत्संग सुन के मुझे अच्छा बहुत लगा। एक मन में आया, नहीं नहीं, कुछ कुछ है, ऐसा नहीं। तो मैंने वही सत्संग अपनी सिस्टर को भी फॉरवर्ड कर दिया। तो मेरी सिस्टर कहती है, अरे ये तो मैं पहले ही ऐसे सुनती हूँ। तो मैंने कहा ये तो मैं सुन रही, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तू भी सुना कर। तो वो कहती जब मैं चंडीगढ़ में थी तो चंडीगढ़ किसी शॉप पे गई तो उधर गुरु जी की फ़ोटो लगी। तो कहती मैं सोचती थी ये कौन है भाई, कई जगह मैंने इनकी सब रूप देखे हैं, तो ये कौन है भी, आगे कभी नहीं ऐसे दिखे। तो इस तरह मतलब गुरु जी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई। तो उसके बाद मैं इधर कनाडा में अपना अमेरिका से कनाडा आई थी। तो मेरा पहला सत्संग मैंने 16 जुलाई को अपना सत्संग अटेंड किया पिकरिंग में। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत ज़्यादा आनंद आया। तो उस दिन से लेके आज तक कोशिश होती है कि गुरुजी के सत्संग में जाया जाए और गुरुजी के चरणों में भी अरदास होती है कि गुरुजी ले जाने वाले आप हैं, हम कौन। अगर हमारे में हिम्मत होती तो शायद हमें ज़िंदगी में कभी दुखी ना होते। तो नहीं मालिक, ये तो सब आप ही करवाते हैं। बस उनके ही चरणों में अरदास होती कि सत्संग में गुरुजी आप ले जाया करें, हम तो नहीं जा सकते।
चाहे अगर हम रुक भी जाएँ तो आप ही लेके जाना, ये मेरी हमेशा अरदास होती है गुरुजी के चरणों में। और गुर जो मैं सत्संग में सबसे बात ये शेयर करना चाहती थी कि मुझे 8 जनवरी को गुरुजी के दर्शन हुए प्लेट में। जिस प्लेट में मैं दीवा जोत करती हूँ गुरुजी की, उस प्लेट में दीवा रखती हूँ। तो जब मैं रात को धोने के लिए अ, उसको साफ करने लगी तो मैंने जब दीवा उठाया तो उसके नीचे ओम के दर्शन हुए। तो मुझे अपनी आँखों पे यकीन नहीं आया, बिल्कुल यकीन नहीं आया संगत जी, क्योंकि हमें पता है हमारे कर्म कैसे हैं। कुछ हमने जाने, कुछ अनजाने, अनेक गलतियाँ, किसी को कुछ भला बुरा बोला इस ज़ुबान से, वो तो मालिक जानते हैं। तो मैं जानती हूँ कि मेरे साथ क्या मैंने किया। तो मालिक के चरणों में यही अरदास, मालिक मेरे गुनाह बख्श देना। संगत जी आपके चरणों में भी है कि हम संगत को अपने संग अपने साथ मिला के रखना। जो भी कोई इस दर पे आता है, मालिक उसके कार्य पूरे करे और अपने चरणों के साथ जोड़ के रखे। तो सेम गुरुजी के दर्शन मुझे 28 जनवरी को हुए चाय के प्रसाद में। तो मैंने अनंत अनंत शुक्राना किया और वही चाय जब मैंने अपनी सिस्टर को जल्दी जल्दी बुलाया कि देखो क्या मुझे ही लग रहा है, तो उन्होंने कहा हाँ ये तो ओम है। तो मैंने हम अपने अंकल को भी दिखाए तो उन्होंने भी कहा कि ये ओम है। पर गुरुजी ने जब मुझे दर्शन दिए मैं इतनी एक्साइट होगी कि मुझे उसकी पिक्चर लेनी भूल गई। मैं बता नहीं सकती संगत जी कि इतनी खुश कि मुझे ऐसे लगा कि सतगुरु मेरे साथ है। और गुरुजी के चरणों में मैं बहुत अरदास लगाती हूँ रोज, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में काफ़ी उथल-पुथल हो रखा है। गुरुजी के चरणों में अरदास है कि मेरे अंकल और मेरे बेटे को ब्लेस करे। वो जानते हैं जिस चीज़ के लिए मैंने अरदास लगाई है, मालिक मेरा जानता है। और जिस दिन ये मेरी अरदास पूरी होगी तो मैं ज़रूर एक बड़ा सत्संग शेयर करूँगी, जैसे गुरुजी चाहेंगे। संगत जी आपके भी चरणों में मेरी विनती है। कहते होते हैं कि अगर कोई दिल से अरदास करे तो सच्चे भक्तों की मालिक हमेशा सुनता है। मैं तो बहुत कर्म माड़े हैं, तो जो मेरी अरदास नहीं पूरी हो रही। संगत जी आपके ही चरणों में अरदास है कि हमारे लिए ज़रूर अरदास करें। यही विनती के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।